दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। अग्निवीर जो योजना है ये पूर्ण रूप से जनता को मूर्ख बनाने की योजना है। आइए पहले बात करते हैं कैलाश विजयवर्गीय नामक शख्स को। यह अग्निवीर के जवानों के लिए क्या स्टेटमेंट दिया। यह बोल रहा है कि अग्निवीर के जो जवान हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर अगर सिक्योरिटी गार्ड हमें रखनी होगी तो उनको प्राथमिकता देंगे। मतलब अग्निवीर के जवान जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को जो है ये सिक्योरिटी गार्ड का तुम काम दिलवाओगे। यही जवानों की, यही भारत माता के सपूतों के तुम्हारे नजर में कद्र है। यह बंदा बंगाल में दाना पानी लेके टिका हुआ था दंगा करवाने के लिए। वहां कहता था मैं भारत माता का सच्चा सपूत हूं, और आज भारत मां के सच्चे सपूत जवानों के खिलाफ इस तरह का भद्दा स्टेटमेंट देते हुए इस जो है नफरती नेता को थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा, हमें अच्छे से याद है, कुछ दिन पहले बैट लेके अधिकारियों को पीट रहा था। तभी उस वक्त इसने आवाज क्यों नहीं उठाया कि बेटे अधिकारियों को मारना गलत है, और मीडिया में आके अपने बेटे का बुराई करने के बजाय यह अपने बेटे को संभाले रखा। अपने बेटे का करियर ये नेतागिरी में बना रहा है कि वह एक फ्यूचर में चल के बड़ा नेता बने। इधर शिवराज सिंह चौहान का बेटा जाके अमेरिका में लॉ की डिग्री लेके वहां होता है कि शिवराज सिंह चौहान का बेटा लॉ कर रहा है। तो बताइए, जितने भी नेता हैं इनके बेटा जो है अमेरिका में पढ़ रहा है, ये अपने बेटे को करियर जो है नेता बनाने में लगे हुए हैं, और जो भारत माँ का सच्चा सपूत है उसको ये लोग सिक्योरिटी गार्ड बनाने की बातें कर रहे हैं। मानते हैं इन जवानों में जो तैयारी कर रहे कुछ जवान हैं उसमें अंधभक्त और गोबर भक्त भी होंगे, जो 2019 में अपने फेसबुक पे वे लोग भी लगाए हैं कि मैं भी चौकीदार भले ही वो लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको सही मायने में चौकीदार की ही नौकरी दोगे और तुम उन्हें कह रहे हो कि गार्ड की बातें। ऐसी बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती। ये लड़के भारत माता की जय हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, लेकिन मैं रविकांत भारती ये जो हिंसा कर रहे हैं मैं उनके हिंसा की निंदा करता हूं, और मैं कहता हूं कि आप लड़ाई लंबी लड़िए, अहिंसा के मार्ग से लड़िए, और जिस तरह किसान अहिंसा के मार्ग से लड़ाई लड़ा और जीत निश्चित हुआ वैसे आप जीतेंगे। दूसरी नंबर बात, तीनों सेना के अध्यक्ष बैठ के पहली बार मैंने देखा तीनों सेना के अध्यक्ष जो है सरकार का प्रवक्ता के रूप में कार्य किए हैं। वे लोग हर एक तरह से, वे लोग पहले बताए भर्ती इसी पे भी होगी, मतलब अपने दृढ़ निश्चय को दिखा रहे हैं कि सरकार कितना दृढ़ निश्चय इस पे है। उसके बाद कह रहे हैं जो जो लोग ये अग्निवीर का फॉर्म भरेंगे, अगर वे इस तरह के हिंसा में, ये उपद्रव जो हो रहा है उसमें अगर संलग्न पाए जाएंगे तो उनको जो है नहीं लिया जाएगा। भाई, भारत के संविधान के अनुसार आप ये कह सकते थे कि कोई भी आदमी अगर अपने पड़ोसी को मारे या किसी भी तरह का क्राइम करे, किसी लड़की के साथ बलात्कार करे या किसी भी तरह का क्राइम करे, किसी हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपस में दंगे करे, किसी भी तरह का क्राइम जो भारत के संविधान के इन धाराओं के अंदर में आएगा उस व्यक्ति को नहीं लिया जाएगा। यह बात क्या हुआ कि इन उपद्रव में जो लोग शामिल हैं उनको नहीं लिया जाएगा, और जिनके ऊपर एफआईआर है तो एफआईआर के बाद न्यायालय फैसला देगा, फैसले में दोषी और निर्दोष तय होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जिन लोगों के ऊपर इन धाराओं में एफआईआर है वे लोग पहले निर्दोष प्रमाणित हो उसके बाद हम लेंगे। तो आप कह रहे हैं कि एक ऐसा कहना गलत है। आखिर ये सब आप ही के बच्चे हैं। आप लोग भी अपना इतिहास और अपना पास्ट याद करिए। कभी आप लोग भी इस तरह से दौड़ते होंगे, इस तरह से तैयारी करते होंगे, और उस वक्त अगर अग्निवीर नामक स्कीम होता, अग्निपथ नामक, तो शायद आप लोग इतने ऊपर पद पे नहीं बैठे होते। चौथी बात, जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया तो इतना अग्निपथ और अग्निवीर की विशेषता गिना रहा है कि लगता है अगर फ्यूचर में इनको अपने बेटी के लिए दामाद खोजना हो तो अग्निवीर के जवान से ही ये लोग शादी कर देंगे। या अगर पास्ट में अगर पत्रकार नहीं बने होते और ये जवान होते तो ये अग्निवीर के जवान ही ये बनते। लेकिन ये लोग थोड़ा सा बूढ़े हो चुके हैं और पत्रकारिता करके अब क्या कर सकते हैं, अग्निवीर और अग्निपथ जो पॉलिसी है उसका फायदा गिना रहे हैं। इन पत्रकारों को 1% शर्म नहीं आता। अभी अभी अमिताभ बच्चन के एक शो में दिखाया गया कि ये पत्रकार बोले थे 2000 नोट के अंदर चिप रहेगा, इससे 2000 नोट का लोकेशन पता चलेगा। अभी अभी अमिताभ बच्चन के शो में उन्होंने एक औरत से क्वेश्चन पूछा कि बताइए चिप किसमें लगा होता है। 4 ऑप्शन दिए, उसमें एक सैटेलाइट और एक 2000 रुपए के नोट का ऑप्शन रहता है। वो औरत तुरंत कहती है 2000 रुपए का नोट।
वो कहते हैं आप श्योर हो, वो कहती है पूरा भारत श्योर है। और अंत में जब वो बोलती है 2000 का नोट लॉक किया जाए, लॉक करने पे आंसर गलत होता है और सही आंसर क्या रहता है, सैटेलाइट में चिप होता है। तब वो औरत कहती है मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, ऐसा तो न्यूज में मैंने देखा था, ऐसे तो गोदी मीडिया ने दिखाया था। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं मानते हैं गलती उनकी है लेकिन नुकसान आपका हुआ। फिर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि पहले नॉलेज जहां से मिले बटोरो, पहले टटोल लो। मतलब इन गोदी मीडिया पत्रकारों को इतना शर्म नहीं आता कि पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा तो इनको क्या लिखा जाएगा। ये जो है जिस तरह से आतंकी और नफरतबाज अपने पत्रकारिता में घुसेड़ के देश में नफरत फैला रहे हैं और जिस तरह से फायदा गिनाए चले जा रहे हैं। इन लोगों ने नोटबंदी को फायदा गिनाया, इन लोगों ने जीएसटी का फायदा गिनाया, इन लोगों ने भारत सरकार की हर एक आर्थिक नीति का जो है फायदा गिनवाया। और आज भारत हंगर इंडेक्स से लेके बेरोजगारी से लेके हर एक जगह से भारत बुरी तरह से सभी चीजों से परेशान है। क्या इन गोदी मीडिया के एंकर को थोड़ा सा भी शर्म है? अगर शर्म हया बचा है तो सुधर जाओ। याद रखो इस तरह अपने ईमान को बेच के और इस तरह से अपने आत्मा को बेच के तुम चैन से मर भी नहीं पाओगे। इसलिए कम से कम आत्मा को मत बेचो, ईमान के रास्ते पे चलो ताकि जब बुढ़ापे में जब भी मर सको तो चैन की मौत मर सको। अग्निवीर जवानों को मैं कह दूं फिर से कि आप लोग अहिंसा का मार्ग अपनाइए, लंबी लड़ाई लड़िए। और मैं बताता हूं कि किसान ने ऑलरेडी दिखा चुके हैं किसान देश के रास्ते। आप भी जो है किसानों के रास्ते पे चलिए और सरकार घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी। संजय सिंह ने क्या कहा, आम आदमी के प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी इसे तुरंत प्रभाव से वापस लीजिए, नहीं तो किसानों की तरह 700 किसान मर जाएंगे, उसके बाद जो है आप बिल वापस लेंगे। वैसे इन नौजवानों को मत मरने दीजिए, ये नौजवान भारत के फ्यूचर है। ये भारत माता की जय दिन में कई बार बोलते हैं, हाथ में तिरंगा लिए घूमते हैं और इन नौजवानों का एक ही सपना है कि भारत माँ के लिए जो है अपने प्राण को त्याग दें। और इनकी भारत माँ के लिए प्राण त्यागने वाले इन नौजवानों के करियर से खिलवाड़ मत करिए। ऐसा बात जब संजय सिंह के मुंह से मैंने सुना तो मैंने कहा यह व्यक्ति सही में ईमानदारी से जो तथ्य है वही तथ्य भरा बात कर रहा है। आज कैलाश विजयवर्गीय को थोड़ा सा भी शर्म है कि ये कह रहा है कि इनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी। भाई भारत के जवान हैं, इनको बॉर्डर पे भेजा जाए, इनको भारत माता की सेवा में लिया जाए। ये क्या भारतीय जनता पार्टी का जितना कार्यालय बना उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, हर एक जिले का कार्यालय कभी उस वैसा कार्यालय कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी का है। ये लोग जो है 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, इनका नहीं है। ये पता नहीं कैसा ईमानदारी का चोला पहन के और ईमानदारी का ये लोग गुण गाते हैं कि जब पीएम केयर फंड जैसे फंड के ऊपर जो है न तो आप जो है मांग सकते हैं किसी तरह की उसकी सूचना और न ही जो है उसका हिसाब दिया गया। कितने मेरे पहचान के लोग 25,000 50,000 पता नहीं है कितने अरब रुपए वहां आए होंगे और उन पैसे का क्या हुआ, इस पैसे का कोई अता पता है? अब लोग कहते हैं कि मोदी जी क्या करेंगे, उनके तो बाल बच्चे नहीं हैं। भाई महाराष्ट्र से विधायक भाग के और जो है गुजरात में चले जा रहे हैं और वहां से जो है भारतीय जनता पार्टी को कैसे महाराष्ट्र के सत्ता में लाना है, इस तरह का जो है प्लानिंग चल रहा है। इन विधायकों को खरीदने में भी पैसा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं, जो एक ईमानदार पार्टी होने का जो मुखौटा पहनी है, यह कतई ईमानदार पार्टी नहीं है। मैं बता रहा हूं अगर ईमानदार पार्टी होती तो आप जाके देखिए 2014 के पहले भ्रष्टाचार में भारत का जो नंबर था, क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है? यहां जो नेता बनता है, चाहे एमएलए बने चाहे एमपी बने, नेता बनते ही उसके मकान बड़े बड़े हो जाते हैं। और आम जनता महंगाई बेरोजगारी के डंडे से लात खाता है और फिर भी इसकी बुद्धि नहीं खुलती। कभी ये कहता है ज्ञान वापी में शिव मंदिर निकला है, तो कभी मुसलमानों का बुलडोजर से तोड़ दिया गया, तो मोदी जी मुसलमानों की चूड़ियां टाइट कर रहे हैं। अरे भाई, मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करते करते तुम लोगों ने तो ऐसा कर लिया है कि अपनी ही चूड़ियां इतना टाइट करवा लिए हो कि अब तुम्हें सांस लेना भी दूभर हो रहा है।
अब इसका मतलब यह नहीं कि इस तरह से रोड पे आके उपद्रव किया जाए। ये भारत महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा मार्ग दिखाया अहिंसा और सत्य पे चलने का। उस रास्ते पे आप लोग चलिए और सत्य अहिंसा के रास्ते से मैं कहता हूं विजय आपको निश्चित ही मिलेगी। इस तरह से उपद्रव करके, अहिंसा करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।